देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है, जिसमें हाथ धोने के महत्व को खासकर स्कूल के विद्यार्थियों को समझाया जाता है, जिसको देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने नल जल मिशन योजना के अंतर्गत स्कूलों व आंगनबाड़ियों में हाथ धोने के लिए हैंड वॉश यूनिट की योजना शुरू की। लेकिन ये योजना धरातल पर कितनी काम कर रही है, यह देखने वाला विषय है। धार जिले के गंदवानी में जब इन यूनिटों का हाल देखा गया तो कई यूनिटें अधूरी पड़ी मिली, तो कई यूनिटों में अब तक पानी नहीं पहुंच पाया। इस विषय में जब शिक्षकों और विद्यार्थियों से जाना तो पता चला कि 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इस हैंड वॉश यूनिट का काम पूर्ण नहीं हुआ है, न इनमें पानी देखने को मिला। जब पीएचई विभाग के एसडीओ से इस विषय में जानकारी चाही गई तो वे कैमरे से बचते नजर आए। योजना के विषय में क्या कहते हैं शिक्षा विभाग के शिक्षक व अधिकारी, सुने। सर क्या नाम है आपका? मेरा छोटू सिंह रंधावे। अच्छा, ये हम शासकीय माध्यमिक विद्यालय बढ़िया में हैं। जी। बढ़िया में जो हैंड वॉश यूनिटें बनाई गई है जिससे कि बच्चे स्वच्छ पेयजल जो है वो पी सकें, जी। लेकिन क्या क्या हालात है यहाँ के? सर अभी पीएचई विभाग के तो अभी पानी के पीने का बच्चों का मात्र हैंडपम्प है और हमने अवगत करा था पीएचई विभाग को, तो अभी तक तो कहीं कुछ नहीं पानी की व्यवस्था हुई अभी। आपके यहाँ के हैंड वॉश यूनिटें जो है वो पूरे तरीके से टूट चुकी है। बनने से पहले ही पानी की बूंद के लिए नल तरस रहे हैं, लेकिन पानी जी। अभी तक नहीं आया है। नहीं आया सर, पानी नहीं आया बिल्कुल। हैंडवाश अभी पूरी तरह चालू ही हुआ ही नहीं, पानी एक बार भी नहीं आया इसमें। हाँ, जी। तो यहाँ के बच्चे अभी कहाँ हैंडपम्प से पानी पी? जी, हैंडपम्प से पानी पीते हैं। भय नहीं बना हुआ रहता कि दूषित पानी पियेंगे बच्चे बीमार हो जाएंगे? सर बाकी दूसरा विकल्प भी नहीं सर, मात्र ये हैंडपम्प भी ये है, गाँव ग्रामीण क्षेत्र से है। आपने इस विभाग को कितनी बार अवगत करा है? पीएचई जो सर, सुन नहीं रहा है। हमारे प्रधान अध्यापक ने बार बार सूचना करी, मौखिक भी उनको बोला, फिर भी व्यवस्था अभी ऐसे ही पड़ा सर, नहीं हो रहा व्यवस्था। कर ही नहीं रहे। कभी पीएचई विभाग ने मॉनिटरिंग की इस एरिया में आके कि देखे कि हमारे हैंड वॉश के क्या हालात हो रहे हैं? नहीं देखी सर। देखते ही नहीं है। जी। एकदम पूरे तरीके से पीएचई विभाग की लापरवाही है। हाँ वही समझो, अभी तक व्यवस्था हो जाना चाहिए सर। अच्छा, ना तो एसडीओ आया ना कोई इंजीनियर आया, विभाग का कोई आया था क्या यहाँ? नहीं अभी तक तो नहीं आया शायद। दोनों नहीं आए। जी। किसी ने आके जब बना उसके बाद से कभी किसी ने देखा यहाँ पे कि क्या हालत है, चल रहा कि नहीं, बच्चों को पीने को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं देखा सर। कोई नहीं आया। जी। गंदवानी विकास खंड में जो है हैंड वॉश यूनिटों का निर्माण कार्य करवाया गया। सभी स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में इसका निर्माण हुआ है सर। किस तरीके से उपयोग में आ रही है और क्या कुछ है? एक्चुअली जो हमारे प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय और आश्रम शालाओं में पीएचई विभाग के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हैंड वॉश यूनिट और शुद्ध पेयजल के लिए अपना प्याऊ बनाई है और उसके अंदर शेड डाल के और वो अपना उसके अंदर ओवरहेड टैंक करके पानी की व्यवस्था का प्रावधान था। मतलब शासन की ये मंशा थी कि वहाँ के अध्ययनरत बच्चों को एक तो शुद्ध पेयजल मिले और वहाँ के शिक्षकों को भी शुद्ध पेयजल मिले, लेकिन अधिकतम यूनिट्स जो हैं वो यूनिट्स अभी चालू अवस्था में नहीं है। हमने निरीक्षण के दौरान भी ये पाया है। मेरी कई बार मतलब पीएचई के एसडीओ सर से भी बात हुई है। उनका कहना यह है कि अभी हम जहाँ जहाँ यूनिट्स पूर्ण नहीं हुई है वहाँ के हमने ठेकेदार का पैसा रोका हुआ है और हम काम पूर्ण करने के बाद ही संस्था प्रमुख को वो यूनिट हैंड ओवर करते हैं और फिर उसका एक प्रमाण पत्र लेते हैं। लेकिन अभी मेरे पास ये संख्यात्मक जानकारी नहीं है। ये जानकारी मेरे पास आएगी तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि कितनी हैंड वॉश यूनिट हमें उन्होंने हैंड ओवर कर दी है। सर 1 से 1.5 साल हो चुका है। 1 से 1.5 साल में यूनिटों को पूर्ण करना था और बच्चों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं मिल पाया है। तो किसकी लापरवाही मानते कि पीएचई विभाग का उदासीन रवैये के चलते हुए ये सारी चीज़ें हो रही है? एक्चुअली ये हैंड वॉश यूनिट जो है वो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग या अपने जनजाति कार्य विभाग से संबंधित नहीं है। ये यूनिट्स जो हैं वो पीएचई डिपार्टमेंट को बनवा कर और हमारे बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु तो उनको उपलब्ध कराना था। अब इसकी जो कमी है वो शासन स्तर से वो उसको देखेंगे, ये हमारे स्तर से नहीं है। कितने समय से सर ये यूनिटें बन रही है? कितना समय हो गया? लगभग साल 1.5 साल से ये यूनिट्स बन रही हैं। इसमें मतलब लगभग कई जगह, जैसा मेरी अभी कुछ ही समय पहले पीएचई के अपने सब डिवीजन एसडीओ से बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा है कि कुछ यूनिट्स हमने हैंड ओवर कर दी हैं और कुछ यूनिट्स में भी हमारा काम शेष है। कितनी यूनिटें चालू अवस्था में सर विकास खंड में अभी बहुत मतलब जो अब प्रतिशत में हम बताएं, संख्यात्मक जानकारी तो नहीं दे सकेंगे, मुश्किल से 10 से 15% यूनिट्स हमें चालू अवस्था में होंगी। थैंक यू। नाम और पद बता दीजिए। मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी